हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का बेसिक का। अपने पास ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए, इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288। एक नंबर दिया हुआ है 288, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करने हैं, तो हम ऐसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 4 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 2, दोबारा फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 36 2 जा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, उसके बाद फिर दोबारा 2 से डिवाइड करने से 9, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, और उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपने पास क्या आ जाते हैं 288 के। देखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 2 बार। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5 3 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 5 3 की पावर 2। अपना सी ऑप्शन में गिवन है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है? सेकंड ये लिखा हुआ है कि 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अपने पास कोस थीटा क्या आ जाएगा 1/2, ये 2 जो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ जाएगा 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होता है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स अपना क्वेश्चन ऑप्शन बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। 52 cards में से एक कार्ड निकाला जाता है। The probability of getting a red card। देखिए बच्चों, रेड कार्ड अपने पास कितने होते हैं? रेड कार्ड जो टोटल होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? जितने अपने पास रेड कार्ड हैं डिवाइड बाय जितने अपने पास टोटल हैं 52। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 1/2। 1/2 मीन्स अपने पास डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी, b की वैल्यू अपने पास -5 आ जाएगी, और c की वैल्यू अपने पास -3 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी। डी का फॉर्मूला अपने पास होता है b² माइनस 4ac। बी स्क्वेयर मीन्स -5 का स्क्वेयर माइनस 4। ए की वैल्यू अपने पास 2 है और सी की वैल्यू -3 है, तो अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 38, 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। तो 25 प्लस 24 कितना हो जाता है 49। 49 आंसर आपका आ जाएगा। 49 कहाँ भाई? ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ठीक है, 49 बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने 7 चैप्टर से है। ये ने पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगी दो पॉइंट्स के बीच की। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट आपके पास है 3,0, दूसरा पॉइंट आपके पास है 0,-3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसको x1 y1, ये अपना पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना आएगा 0-3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो -3 माइनस 0 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 0-3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। -3 -0 -3 -3 का फिर स्क्वायर करेंगे तो
9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, √18। अब देखो ध्यान से, √18 इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस 18 को चेक कीजिए किसी ऐसे नंबर की टेबल में आता है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आपको पता है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है, तो 9 की टेबल में आता है 2 पे, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 इंटू 2। 9 का रूट कितना होता है, 3, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सिर्फ 2, तो 3 √2 देखिए कहाँ है, 3 √2 अपने डी ऑप्शन में है, तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, एपी की सेवंथ टर्म हमें बतानी है, हुज फर्स्ट टर्म इज 28, ए की वैल्यू 28 है, एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, डी की वैल्यू अपने पास -4। तो ए सेवन को हम क्या लिख सकते हैं, A+6D, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, an इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू अगर आप 7 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, A+7-1 6D, तो यहाँ से ये फॉर्मूला। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने पास 28 गिवन है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 28, 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24, तो 28 - 24 4 आंसर, 4 मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो, नेक्स्ट पेज में हिंदी मीडियम में आगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस। एक ग्राफ इसने ऐसा ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ऐसे करके ऐसा कुछ ग्राफ। ठीक है, तो इसने पूछा इसके जीरोज कितने होंगे, तो किसी भी ग्राफ के जीरोज उतने होते हैं जितनी बार वो इस एक्स एक्सिस को टच करता है, इस एक्सिस को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, जितनी बार टच करेगा उतने ही इसको जीरोज होंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये जो कर्व है बच्चों, एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, एक भी बार टच नहीं कर रही, तो कितने जीरोज होंगे, 0। 0 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:7, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो 4:7 है, तो हमें ये पता है जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो एक का 4:7 तो दूसरे का भी 4:7 मिलेगा, और तीसरे का भी 4:7 रेशियो। ठीक है, इनको प्लस करेंगे आपके पास आएगा 12, इनको प्लस करेंगे आपके पास आएगा 21। प्लस क्यों किया, क्योंकि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो 12:21 आंसर आना चाहिए, 12:21 मीन्स बी ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ, इन दी गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो ये गिवन है, एक ऐसी फिगर बनाई हुई है, ये अपने पास है ए बी सी डी। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, और ये 5, ये अपने पास 4 पॉइंट। सही बात। ठीक है जी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल दिया हुआ है, सी डी के पैरेलल। सही है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। ठीक, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो ये एंगल इसका, ये जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वल। ठीक है, क्या होगा, ये जो एंगल, जो ये एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं, और ये एंगल इस एंगल के। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं इनको, ये दोनों एंगल इक्वल। जब भी किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहता है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहोगे तो क्या होगा, इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कोरिस्पोंडिंग साइड्स मींस क्या होगा फिर, ओ बी डिवाइड बाय ओ सी इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय सी डी।
ठीक है, इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। इसने क्या पूछ रखा है, OC की लेंथ पूछ रखी है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, OB की वैल्यू अपने पास 3 डिवाइड बाई x इक्वल टू AB की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 डिवाइड बाई CD की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, AB की वैल्यू 5 है ना, अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x इक्वल टू, ठीक है, 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5, 6/5 मीन्स अपना C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम एंड प्रोडक्ट, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सम का फॉर्मूला अपने पास ये होता है -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है c/a, ये होता है ना। तो देखिए सम -b/a, हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो सम क्या हो जाएगा अपने पास -b/a मीन्स -5/1 -5, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपने पास c/a, c/a मीन्स c की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 1 मीन्स 6, तो -5,6 आंसर आना चाहिए। ये आंसर कहाँ अपने पास ए ऑप्शन में ये आंसर पड़ा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास ये रहा, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक बार फेंकी जाती है, एक बार फेंकी जाती है तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, find the probability of getting a number less than 7, less than 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7, 7 से लेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 से लेस कितने नंबर हैं 6 हैं, टोटल कितने नंबर हैं 6, 6 से 6 कैंसिल, 1 आंसर, 1 मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, सॉरी, the angle subtended by a vertical pole of height 100 meter at the point on the ground 100 root 3 meter from the base is has the measure of। एक फिगर दी हुई है ऐसे करके, ऐसे करके एक फिगर दी हुई है, ये 100 है, ये 100 √3, तो ये एंगल बताना है। अगर मैं ये एंगल थीटा कंसीडर कर लूं तो टेंजेंट थीटा अपने पास क्या आएगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 100 है डिवाइड बाय 100 √3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/√3, 1/√3, टेंजेंट थीटा 1/√3 कहाँ होता है भाई, टेंजेंट थीटा 1/√3 कहाँ होता है 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर, रेडियस जो है, रेडियस वो आर है, और हाइट जो है इसने दे रखी है, हाइट क्या कितनी है, हाइट अपने पास 3r, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है कोन की वही होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर एच, 1/3 पाई r स्क्वेयर, एच की वैल्यू 3r है, तो यहाँ में 3r, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, अपने पास क्या आएगा पाई r स्क्वेयर और r क्यूब, तो पाई r क्यूब मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, देखो क्या होता है, ये अगर सर्कल आपके पास है, दोबारा बनाते हैं इसको, एक सर्कल आपके पास अगर ये है, इसके अंदर क्या होता है, दो पैरेलल टेंजेंट, एक आपके पास टेंजेंट
मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, ये आपके पास टेंजेंट पहली होगी और यहाँ से आपके पास टेंजेंट दूसरी होगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उतनी होगी जितना इस सर्कल का डायमीटर होगा। इस सर्कल का डायमीटर कितना है? 7। 7 है तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? डिस्टेंस भी दोनों के बीच की क्या रहेगी? 7। 7 मीन्स अपने पास ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसने क्या दिया हुआ? दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, देखो क्या है ये। देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल अपने पास, देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ये है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? ये 2.2 है, ये इसका डबल है। ध्यान से देखोगे तो ये 3.5 है, ये इसका डबल है। मतलब दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब SAS, साइड एंगल साइड मीन सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये मैंने यही बता दिया आपको। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है ये? हम्म, हाँ जी, क्या बोल रहा है ये? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 81। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 रहता है। दो एंगल, एक मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, दूसरा वाई कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक्स प्लस वाई कितना है? 180 है। वो स्मॉलर एंगल, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर को कितने से एक्सीड कर रहा है? 18 से कर रहा है। मीन्स उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री है। इसमें से लार्जर एंगल पूछ सकते हो, लार्जर अपने पास एक्स है। ठीक है जी, दोनों को प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगी, एक्स प्लस एक्स क्या जाएगा? तो एक्स हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा ये? 891। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 198 डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे 9, एक्स की वैल्यू आएगी 99 डिग्री। 99 डिग्री मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज। इसका पेरीमीटर हमने बताना है। तो देखिए क्या होता है, आपको ये पता होनी चाहिए एक चीज, क्या चीज? कि कोई भी सर्कल है, अगर एक बाहर पॉइंट है, वहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो वो अगर कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये अगर 4 सेंटीमीटर है, अगर पी सी आपके पास 4 है तो क्यू सी भी कितना होगा? 4 होगा, है ना? क्यू सी 4 होगा। तो उसके बाद ए क्यू 5 है तो ए आर भी 5 होगा। और अगर बी आर 6 है तो बी पी भी क्या होगा? 6 होगा। अब पेरीमीटर बता दो इसका। 6 प्लस 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 6 23, 23 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्या बोलता है ये? इन द गिवन फिगर BC एंड BD आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, रेडियस 9 सेंटीमीटर, OB 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ BC प्लस BD। ऐसे ही एक सर्कल बनाया हुआ है, मैं यहाँ बना रहा हूँ दोबारा से इसको। एक ऐसे सर्कल बनाया हुआ है और ये क्या बोल रहा है कि ऐसे करके ऐसे टेंजेंट बनाया हुआ है और यहाँ पे अपने पास सेंटर है। ये 9 सेंटीमीटर रेडियस है और ये जो लेंथ है वो कितनी है? 15 है। ठीक है, COB, COB। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? देखो इसके अंदर क्या होता है ट्रायंगल में, अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस अपनी ये बोलती है कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? BC चाहिए। BC चाहिए तो OB कितना दिया हुआ है? OB 15, 15 का स्क्वायर
ओसी अपने पास 9 स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 225, ये 9 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 81 प्लस बीसी स्क्वायर, यहाँ से बीसी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 255 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 144 144। ठीक, तो बीसी अपना हो जाएगा 144 का रूट हो जाएगा 12, ये आ गया अपने पास 12, तो जितना ये उतना ये 12, ये बीडी। ठीक है, तो बीसी प्लस बीडी क्या होगा, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, 24 आंसर 24 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आया हुआ है असर्शन और रीजन का। असर्शन रीजन का क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है ये, A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। सही बात है, क्योंकि ये रेडियस होता है और टेंजेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, ये रेडियस और ये टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल, लेकिन रीजन तो सही नहीं दिया इसने। रीजन तो ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, उसका तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि परपेंडिकुलर के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये तो सही है, ये भी सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन दिस इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मीन्स अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20, एक और मिलेगा असर्शन रीजन का, हाँ जी ये रहा। इसने क्या दिया, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दी इसने, 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन अपने पास है 15x प्लस 25y माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बोल रहा है इनकंसिस्टेंट है, तो चेक करते हैं इनकंसिस्टेंट को कैसे चेक करेंगे। यहाँ से देखो आप क्या करेंगे, a1 की वैल्यू अपने पास 3, b1 की वैल्यू अपने पास 5, ठीक है, और C1 की वैल्यू अपने पास -4, A2 की वैल्यू अपने पास 15, B2 की वैल्यू अपने पास 25 और C2 की वैल्यू अपने पास -25। तो हमने क्या किया, A1/A2 किया, A1/A2 किया मीन्स 3/15 किया, तो आंसर आया अपने पास काट के 1/5। ठीक है, B1/B2 किया, B1/B2 किया तो 5 डिवाइड बाय 25, तो ये भी कितना आया अपने पास 1/5। अगेन हमने C1/C2 किया, C1/C2 अपने पास कितना आया -4 डिवाइड बाय -25, ये कैंसिल होगा नहीं, एज इट इज रहेगा 4/25। तो कंडीशन अपने पास ये आ गई कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये हमारी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, कौन सी लाइंस की, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस हमेशा इनकंसिस्टेंट रहती हैं, इनकंसिस्टेंट मतलब उनका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, तो बात सही है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, रीजन इसने दिया द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर इनकंसिस्टेंट होता है, अगर ये कंडीशन हो तो सही बात है, अगर ये कंडीशन हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। मतलब क्या है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका अपना ए ऑप्शन सही आएगा कि असर्शन ए और आर दोनों के दोनों ठीक हैं और ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है। ठीक है जी, तो ये अपने एमसीक्यू 20 क्वेश्चन थे, उसके बाद हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पे, जो कि सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है कि ये ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे 7, -1 है, यहाँ पे आपके पास -3, 4 है, और ये इस रेशियो को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ये आपका m और n। इसके कोऑर्डिनेट अगर हम x और y कंसीडर करें तो x की वैल्यू क्या आती है बाइसेक्शन फॉर्मूले से, वो ये थी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, क्या हो जाएगा mx2 मीन्स
2 into minus 3 plus n x1, n means 3, x1 की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, ये होगा -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5, 21 माइनस 6 करोगे तो 15/5, 3 पे कैंसिल होके 3। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया 3। इसी प्रकार अगर हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना चाहें y की वैल्यू, वो क्या आएगी बच्चों, फॉर्मूला अपना होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। m की वैल्यू अपने पास है 2, y1 की वैल्यू है, सॉरी y2 की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। सही है ना, देखिए क्या बन जाएगा ये, 4 2 जा 8, -3 की और -1 की मल्टीप्लाई, -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 1। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके 3,1, 3,1 आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट, वो जो और में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, वो भी इसी चैप्टर से है। फाइंड द वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। एक पॉइंट ए दिया हुआ है, इसने ए पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, -1, और बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 11, y। ये बोल रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 10 यूनिट है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस ए बी जो है वो कितनी है 10 दी हुई। तो अगर हम फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाले, अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 वाले से, तो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y -1 करेंगे तो माइनस पहले पड़ा है तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू 10। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं रूट कैंसिल नहीं, ये रूट इस साइड में जाके स्क्वायर में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 कितना होता है 8, 8 स्क्वेयर, सॉरी प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इस साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64, 64 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो जब स्क्वायर रूट इस ये स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस माइनस √36, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 36 का रूट 6 होता है। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास प्लस माइनस 6 -1। तो एक बार y को प्लस का लेंगे तो y 6 -1 5 आ जाएगा, एक बार y हम 6 को माइनस का लेंगे तो -6 -1 -7। तो दो वैल्यूज अपने पास y की आ जाएगी, एक 5 और एक -7। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ जाएगी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 22। इसने बोला क्या इवेल्यूट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इवेल्यूट करना, सोल्व करना है हमने। क्या दिया हुआ है टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री -2 कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री -2 टेंजेंट स्क्वायर 30, ये दिया हुआ। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, टेंजेंट 60 पे होता है अपने पास √3, ठीक है, √3 का स्क्वायर -2, कोसिकेंट 30 पे होता है 2, तो 2 का स्क्वायर -2, टेंजेंट 30 पे होता है अपने पास 1/√3, टेंजेंट 30 पे, टेंजेंट 60 पे ये होता है, हाँ सही बात, हाँ टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा 3 -4 2 जा 8 -2/3। तो ये आ जाएगा 3 -8 कितना होता है -5 -2/3। इसके डिवाइड में 1 लिख लेते हैं, एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा -15 -2 डिवाइड बाय 3।
तो आ जाएगा माइनस का 17/3, ये अपना करेक्ट आंसर आएगा कि -17/3 इसका आंसर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। 23 क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है, 23 ये है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ 92 और 5 1 10 का एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 92 के सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 6 की तरफ जाएगा 46 पे, है ना। उसके बाद फिर दोबारा 2 से 23 पे, उसके बाद 23 से ही जाएगा क्योंकि 23 प्राइम। उसके बाद 5 1 10 इनका क्या आएगा, 2 से जाएगा तो कितना जाएगा, 200 255 पे, ठीक है। उसके बाद जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 पंजे 15। उसके बाद जाएगा 5 पे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। उसके बाद जाएगा 17 पे, हम 7, ठीक है। तो 92 के अपने पास फैक्टर आ जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। 5 1 10 के जो फैक्टर आ जाते हैं वो क्या जाते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो देखिए कॉमन जो होता है वो एचसीएफ होता है। कॉमन क्या है इसके अंदर, सिर्फ 2 कॉमन, तो दैट इज एचसीएफ मीन्स 2। एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको देखो साइड में ये लिख लो कौन कौन से नंबर आए हुए हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किया। एक तो 2 आया, एक 23 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, एक 17 आया, ये 5 नंबर आए, है ना। तो देखो क्या करना है, 2 सबसे ज्यादा बार मल्टीप्लाई में कहा, एक साथ देखो 2 बार यहाँ पर, तो उसको लिख लीजिए आप, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई। 23 कितनी बार है, एक ही बार है 23। 3 कितनी बार है, एक बार 3 भी। और 5 कितनी बार है, एक बार। और 17 कितनी बार है, एक बार। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ये अपना 23 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोलता है, 24 देखो क्या बोल रहा है कि सोल फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए सोल्व करना है हमें। एक अपने पास है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। एक अपने पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसने कोई सा मेथड नहीं दिया हुआ कि इस मेथड से सोल्व करना है या किस मेथड से सोल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको एलिमिनेशन से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो ये अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई, अब दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, 4 माइनस 12 कितना आ जाएगा, -8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8/5 इस इक्वेशन में रख दो। शुरू में हमारे पास इक्वेशन थी कौन सी, ये वाली इक्वेशन। इसमें अगर हम 8/5 रख दो, एक्स वाई की वैल्यू, x प्लस 8/5 इक्वल टू 6। x आ जाएगा आपका 6 माइनस 8/5। एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 माइनस 8/5, 30 में से 8 गया अपने पास 22/5। ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 22/5 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 22/5 और वाई की वैल्यू 8/5, 8/5, ठीक है। आगे इसका बी पार्ट क्या बोलता है, बी पार्ट देखो भाई। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही काम करेंगे जैसा हमने एक एमसीक्यू में भी किया था, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए। अपने पास ये है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। दूसरा है -10x प्लस 6y इक्वल टू 22। यही है, हाँ जी। देखिए a1 कितना है 5, b1 अपने पास है -3, c1 अपने पास है 11, A2 अपने पास है -10, B2 अपने पास है 6 और C2 अपने पास है 22।
तो यहाँ निकालेंगे हम a1/a2, a1/a2 मीन्स 5/-10 मीन्स 1/-2, ठीक है। b1/b2, b1/b2 मीन्स -3/6, तो यह आ जाएगा -1/2। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 1/2 लिख रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/2 यहाँ माइनस लगा लो, या फिर ऊपर माइनस लगा लो, या फिर यहाँ माइनस लगा लो, तीनों नंबर सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम c1/c2 निकालेंगे तो 11/22, ये आ गया 1/2। देखो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, क्या है अपने पास रिजल्ट, a1/a2 है b1/b2 के इक्वल, बट c1/c2 इक्वल नहीं है, क्योंकि c1/c2 प्लस का 1/2 है, ये दोनों माइनस के। तो इस कंडीशन में, ये कंडीशन आपकी कौन सी इक्वेशन होती थी, पैरेलल वाली, ठीक है। पैरेलल होती थी तो क्या होता था हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल इसमें क्या होता था, इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इन दी गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है इसने, एक ऐसे करके मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। अपने पास एक ऐसी फिगर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद इस साइड को बढ़ा के थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए, बी, ये सी, ये एम, ए, पी, और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री और ये एंगल आपका 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दैट triangle ABC is similar to triangle AMP। देखो सिमिलर दिखाने के लिए अपने पास कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सिमिलर दिखाने के लिए आप साइड का रेशियो को इक्वल प्रूव कर दो, या एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो, कैसे न कैसे कर दो, ठीक है। एंगल्स के लिए आपको सिर्फ दो एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत होती है, सिर्फ दो एंगल इक्वल दिखा दो, इनफ। तो इसमें हमने किस किस ट्रायंगल को, ए बी सी और ए बी सी और AMP, एक ये सीधा खड़ा हुआ है, एक ये टेढ़ा हुआ, तो ऐसे इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। एक तो मैंने ये बना दिया अपने पास, ये बन गया अपना ABC, ठीक है, ABC। और एक मैंने ये बना दिया, मैं इसको सीधा बनाऊं तो कैसे बनाऊं, ऐसे करके बना, ये A है, ये M है, ये P, ठीक है। पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल M है ना। एंगल B M, एंगल M क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री, सही बात है। दूसरी बात, ये दोनों में एंगल A आ रहा है, तो एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन। तो दो एंगल दिख गए, दो एंगल इक्वल होंगे, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय ए क्राइटेरिया से जो ये ट्रायंगल है ABC, वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल इक्वल नहीं, सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP, ठीक है। तो ये इसके वो हो जाए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, सेक्शन C अपने पास आ चुका है। अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़े से मामूली से बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास 26 के दो पार्ट दिए हुए हैं। 26 का फर्स्ट पार्ट मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है सीकेंट थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 1 शो करेंगे। सबसे पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज करने का, तो सीकेंट को चेंज कर दो 1/कोस, ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ऑलरेडी साइन और कोस में। इसको चेंज कर देंगे 1/कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस, ठीक है।
ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इसको अगर आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन, मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो उस आइडेंटिटी से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। नीचे कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर थीटा। इससे ये कैंसिल, आंसर 1 विच इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव जी, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव। देखो 3 लाइनें लिखी, 3 नंबर कीजिए। आगे बी देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। 26 अपने पास क्या है, ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में LHS, लेफ्ट हैंड साइड में ये गिवन है कि 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सेक को लिखिए आप 1 बाय कोस थीटा, नीचे भी हम सेक को लिख देते हैं 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा कोस थीटा डी प्लस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा, फिर पूरे के डिवाइड में आएगा 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। जब ये डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में इसका क्या आता है, रेसिप्रोकल आता है, कोस थीटा डिवाइड में 1। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, अपने पास आंसर आ गया 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को मैं सोल्व कर रहा हूँ, RHS राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड में अपने पास है साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। साइन स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर। अब 1 को 1 का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। इसमें अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जो अपने पास होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा, आंसर क्या है इसका 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा है, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर क्या है 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या बोलता है, शो दैट द पॉइंट्स, इसने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये देखिए शो दैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास हैं 1,7, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास है 4,2। एक अपने पास सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, और एक अपने पास डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4,4। ठीक है हमने ये करना है, ये जो चारों के चारों पॉइंट है आर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ABCD स्क्वायर के वर्टिसेस। देखिए अगर ये स्क्वायर होगा, ठीक, अगर ये स्क्वायर होगा तो क्या आना चाहिए AB, ये ले लेते हैं ABCD। तो डिस्टेंस AB इक्वल होगी BC के, इक्वल होगी CD के, इक्वल होगी AD के। चारों की साइड, चारों साइड इक्वल होंगी। इसके अलावा क्या होगा, जो डायगोनल होगा AC और जो डायगोनल BD होगा वो दोनों भी इक्वल होंगे। ये हम शो करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं AB, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूले से 4 माइनस 1 स्क्वेयर, 4 माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 7 स्क्वेयर, 2 माइनस 7 का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा 4 माइनस 1 3, और 3 का स्क्वेयर 9, प्लस 2 माइनस 7 -5 का स्क्वेयर 25। तो ये अपने पास आ जाता है अंडर रूट 34। ठीक है, इसी प्रकार में BC डिस्टेंस निकालते हैं, BC
बी और सी पॉइंट्स को लेके, बी सी पॉइंट्स अपने पास ये पड़े -1 -4 -5 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस -1 -2 -3 स्क्वेयर, ये अपने पास हो जाएगा 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 9, ये भी अपने पास कितना आ गया √34। उसके बाद निकालिए सी डी। सी डी डिस्टेंस क्या होगी, सी डी डिस्टेंस देखिए क्या होगा अपने पास, सी डी, सी पॉइंट ये रहा और बी सी सी डी, हाँ सी ये रहा डी ये रहा, -1 -4 माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा स्क्वेयर प्लस 4 माइनस माइनस +1 दोबारा फिर का स्क्वेयर, ये बनेगा -4 +1 -3, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये भी अपने पास कितना आया √34। उसके बाद डिस्टेंस रहेगी ए डी, हाँ चौथी डिस्टेंस अपने पास कौन सी रहेगी, ए डी। ए डी अगर हम कैलकुलेट करेंगे ए और डी को पॉइंट को लेके तो क्या आएगा -4 -1 -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास -4 -1 -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9, तो ये अपने पास 34, चारों की चारों साइड देखो 34 आ गई रूट के अंदर, तो चारों साइड अपने पास इक्वल हो जाती है। इसके अलावा हमें क्या शो करना पड़ता है कि जो डायगोनल है वो भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। डायगोनल, डायगोनल देखिए ए और सी, ए सी की डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, ए सी ए और सी -1 -1 -2 का स्क्वायर, -1 -1 स्क्वायर प्लस -1 -7 -1 -7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास -1 -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -1 -7 -8 -8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना आया √68। सिमिलरली ए डी निकालिए, सॉरी बी डी निकालिए, बी डी एक दूसरा अपने पास डायगोनल होगा, बी और डी पॉइंट को लेके, बी पॉइंट अपने पास ये पड़ा और डी पॉइंट अपने पास ये पड़ा, -4 -4 स्क्वेयर, -4 -4 का स्क्वेयर प्लस 4 -2 का होल स्क्वेयर, -4 -4 कितना होता है -8, -8 का स्क्वेयर 64 प्लस 4 -2 2, 2 का स्क्वेयर 4, तो ये क्या जाता है √68। तो चारों की चारों साइड इक्वल हैं, साथ में दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो हम इस चीज से ये बोल देंगे कि जो ए बी सी डी हैं वो वर्टिसेस किसके हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक सर्कल है, एक अपने पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज ए, दिस इज बी, ये मैं सेंटर ले रहा हूँ ओ, और ये अपनी रेडियस हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसको बीचों बीच ऐसे ड्रॉ करके, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब क्या करूंगा मैं, दो ट्रायंगल हैं अपने पास ओ ए पी या ओ पी ए बोल दो आप, ट्रायंगल ओ पी ए, और एक अपने पास ट्रायंगल है ओ पी बी। अगर मैं दोनों को कॉन्ग्रेंट शो कर दूं तो कॉन्ग्रेंट शो करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों साइड ए बी ए और पी बी इक्वल हम बोल सकते हैं। कॉन्ग्रेंट कैसे शो करेंगे, देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर ओ पी इक्वल टू ओ पी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, ओपी इक्वल टू ओपी है क्योंकि कॉमन साइड है, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास ओ ए इक्वल टू ओ बी है, क्यों है, क्योंकि दोनों की दोनों सर्कल की रेडियस है, रेडियस है, ठीक। तीसरी एक और चीज बात प्रूव करेंगे, जो एंगल ओ ए पी है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, एक सेकंड, कौन सा वाला एंगल, ये जो एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। ओ ए पी एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी पी, यहाँ पे आप एंगल का साइन लगाएंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। तो बाय साइड
साइड एंगल, SSA रूल से हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल OPA जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा OPB के। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट होगा तो हम ये बोल सकते हैं PA इक्वल टू PB होगा। ठीक है जी, PA इक्वल टू PB मतलब लेंथ जो होगी टेंजेंट की जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की है वो लेंथ इक्वल होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। जिसके जीरोज अपने पास अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 जीरोज होंगे तो वो आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रेडी करना। सबसे पहले हम अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं, इसके जीरोज निकाल लेते हैं। तो उसमें ये होगा एक्स स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो इसको लिखोगे आप x प्लस 2x प्लस 2। पहले ही दोनों टर्म से हमारे पास x कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस 1। दूसरी टर्म से हमारे पास 2 कॉमन है और अंदर बच जाएगा x प्लस 1। तो ये अपने पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से इसके जीरोज आ जाएंगे, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। ठीक है, ये जीरोज आ गए। तो एक अल्फा अपने पास आ गया -1 और बीटा अपने पास आ गया -2। तो अल्फा प्लस 1 क्या जाएगा अपने पास, अल्फा प्लस 1 आ जाएगा अपने पास -1 प्लस 1 क्या जाएगा 0 आ जाएगा। और बीटा प्लस 1 क्या जाएगा अपने पास -2 प्लस 1 करोगे तो -1 आ जाएगा। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 दो जीरोज आ गए, दो जीरोज आ गए, एक जीरो एक -1। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा तैयार करना है जिसके जीरोज ये हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। इन दोनों को प्लस करोगे तो -1 आएगा। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 0। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा जिसके जीरोज क्या होंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है अपने पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास ये है कि 3 + 7√2 को आपने इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल गिवन है √2 इरेशनल है। ठीक है, √2 क्या है इरेशनल नंबर है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, देखो 3 + 7√2 है। अगर मैं इसको रेशनल नंबर कंसिडर कर लूं, लेट 3 + 7√2 इज रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 7√2 को हम ये लिख सकते हैं a/b की फॉर्म लिख सकते हैं, जहां पे a और b अपने पास क्या है, a एंड b क्या है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, √2 को रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ √2 को, बाकी को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले 7√2 अपने पास हो जाएगा a/b-3। ठीक है, तो 7√2 इक्वल टू a-3b/b, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 7 और आ जाएगा डिवाइड में, √2 इक्वल टू a-3b/7b। ठीक है, तो ये देखिए √2 तो इसने दे रखा है इरेशनल नंबर, और ये राइट हैंड साइड में आ गया अपने पास रैशनल नंबर, क्योंकि p/q की फॉर्म में आ गया रैशनल नंबर। तो कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। हमारी अजम्पशन क्या थी, √3 + 7√2 इज इरेशनल, वो रॉन्ग थी। तो 3 + 7√2 क्या आ जाएगा आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या गिवन है इसने,
In the given figure, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. मैं ये फिगर यहाँ बना रहा हूँ. ऐसे है भाई. ये पॉइंट अपने पास A, B, C, D, E, F. ये ठीक है. देखिए क्या गिवन है. डी ई इज पैरेलल टू ए सी. ठीक है. जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, तो बाय बीपीटी हम ये बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू डी ई. हाँ जी, इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी होगा. बाय बीपीटी से बोल सकते हैं ना. अगर डी ई जो लाइन है, डी ई लाइन कौन सी है, डी ई लाइन, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस होगा. सही बात. आगे चलते हैं. दूसरी इसने ये कंडीशन दी हुई है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई. डी एफ इज पैरेलल टू ए ई. ठीक है. डी एफ किसके, ए ई के पैरेलल है. तो इससे हम बीपीटी से क्या बोल सकते हैं, बी डी डिवाइड बाय ए डी जो होगा वो ये हो जाएगा बी एफ डिवाइड बाय एफ ई. ठीक है. बी एफ डिवाइड बाई एफ ई. तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम ये बोल देंगे कि बी ई डिवाइड बाई ए सी इक्वल है बी एफ डिवाइड बाई एफ ई के. ठीक है. बी ई डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ ई के इक्वल, जो हमने प्रूव करना था. बी एफ डिवाइड बाई एफ ई किसके इक्वल प्रूव करना था, बी ई डिवाइड बाई ए सी, जो हमारा प्रूव हो चुका है. ठीक है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 पे. 32 बाद में, पहले इसका बी पार्ट हो रहा है. एक बी पार्ट को प्रूव करेंगे हम. बी पार्ट देखिए. इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर बी. द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट. एक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास. क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. ये और अपने पास ये डायगोनल है, उसके बाद ये डायगोनल है. ठीक है. इनके नाम जो है वो ये हैं ए बी सी डी. ठीक. और जो अपने पास कंडीशन गिवन है वो ये गिवन है कि ए ओ डिवाइड बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाय ओ डी. ठीक. इस थोड़ी सी कंडीशन को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा, ए ओ डी इंटू ओ डी इक्वल टू सी ओ इंटू बी ओ, ये होगा. उसके बाद ए ओ डिवाइड बाय लिख सकता हूँ सी ओ इक्वल टू, और यहाँ लिख सकते हैं बी ओ डिवाइड बाय ओ डी. ये कंडीशन अपने पास, इसको मैंने थोड़ी सी चेंज करके लिख दिया. ये गिवन है. ठीक है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन करोगे आप. थोड़ी सी क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे. यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँगी. ये पॉइंट अपने पास ओ है, इसका नाम मैं ई रख देता हूँ. एक लाइन ई ओ ड्रॉ की, दैट इज पैरेलल टू ए बी, जो ए बी के पैरेलल है. अगर ई ओ ए बी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी हम ये बोल सकते हैं कि डी ई डिवाइड बाय ई ए इक्वल टू डी ओ डिवाइड बाय बी ओ होगा. सही है. इसको रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, डी सॉरी ई ए डिवाइड बाय डी ई इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाय डी ओ. ठीक है.
ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये 2 आ गई अपने पास। इक्वेशन 1 और 2 में देखो बी ओ डी ओ, ये बी ओ डी ओ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा, ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। अब इस यही चीज आप किस में ऑब्जर्व करोगे, यही चीज आप इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, कि ई ए अपॉन ए डी डिवाइड बाय ए ओ अपॉन ओ सी, मतलब ए ई डिवाइड बाय ए डी इक्वल किसके है, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी है। तो बाय रेसिप्रोकल ऑफ बीपीटी, रेसिप्रोकल बीपीटी के रेसिप्रोकल से हम ये बोल सकते हैं कि ई ओ विल बी पैरेलल टू डी सी। अगर ई ओ डी सी के पैरेलल होगा, यहाँ से देखिए हमने कंस्ट्रक्ट की थी ई ओ ए बी के पैरेलल है, और ई ओ डी सी के पैरेलल हमने प्रूव कर दी, मीन्स डी सी इज पैरेलल टू ए बी, डी सी इज पैरेलल टू ए बी। अगर डी सी ए बी के पैरेलल होगा तो ए बी सी डी क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होते हैं, जिनकी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती हैं, वो ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 क्या बोलता है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये अपना रेक्टेंगुलर फील्ड सपोज, ठीक, ये इसका डायगोनल। उसके बाद क्या बोलता है ये, कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को मैं x कंसीडर कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस 60 मीटर मोर देन। इफ द लॉन्गर साइड इज 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है वो 80 मीटर मोर देन है, मीन्स x प्लस 80। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ए बी सी डी। आप क्या करेंगे, जो ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है इसके अंदर पाइथागोरस लगा दें, ठीक है। पाइथागोरस क्या बोलती है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या अपने पास, ए सी है x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी जो है x प्लस 80 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप करोगे सिमिलरली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 का 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर होता है 6400 प्लस 160x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, 60 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 3600। उसके बाद 2 × 6 × x करोगे तो 6 दूनी 12, 120x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, फिर 80 का स्क्वायर करके लिखा जो 6400 हो जाएगा, फिर 2 × 80 × x हो जाएगा 160x प्लस एक्स स्क्वायर। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 160x प्लस 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को उठा के सारे को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ बच जाएगा इक्वल टू 0। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 160x प्लस 6400, माइनस में जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में जाएगा 3600 और माइनस में जाएगा 120x। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर, 160 माइनस 120 बचेगा प्लस 40x, ठीक है। और
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 0085 में से 3 गया 2, ये बचेगा ना, इक्वल टू 0, ये बचेगा। 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ये बचा। देखिए उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ये बन चुकी है एक्स स्क्र प्लस 40x प्लस 2800। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डी जो हो जाएगा वो क्या होगा, बी स्क्र माइनस 4ac। बी स्क्र मीन्स 40 स्क्र माइनस 4a इंटू सी 2800। 4 का स्क्वायर 600 और ये आ जाएगा आपके पास, देखो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे तो बड़ा ही आएगा ना, 600 से, 1600 से, तो ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये कंडीशन पॉसिबल हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है लिटिल बिट, ये कंडीशन अपने पास पॉसिबल है नहीं। आगे चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। तो अगर सन की एज आपके पास, अगर मैं सन की एज कंसीडर करूं एक्स है, तो फादर की कितनी मिलेगी भाई? फादर की मिलेगी 45 माइनस एक्स। सही बात है, दोनों की एज का सम अगर 45 है तो। उसके बाद ये बोला 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले में से दोनों में से -5 कर देते हैं, -5 और दूसरी भी -5, 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले क्या था, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, ये हमने प्रोडक्ट कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, वो किसके इक्वल थी, 124 के इक्वल थी। इसको सोल्व करना है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5 क्या होगा, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। एक्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 40x माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, -5 की दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -5 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे 5 चौका 20, ठीक है, 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। ये अपने पास आ जाएगा -x स्क्र 40x प्लस 5x प्लस 45x, और इसको इस साइड लेके आओगे तो -200 माइनस 124 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास आएगा एक्स स्क्र प्लस -x स्क्र प्लस 45x माइनस 324, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब अगर मैं हर एक का साइन चेंज कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो एक्स स्क्र माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका, तो इसके पेयर आप बना सकते हैं कि कोई दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 324 आए और प्लस माइनस करें तो 45 आए। देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं वो आएंगे, या फिर बी वाला फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं, बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, डी अपने पास होगा बी स्क्र माइनस 4ac। बी स्क्र मीन्स -45 का होल स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 324 है। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 और 45 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो अपने पास क्या आता है, 25, 2 5 का 20 और 2 22, उसके बाद 45 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी 180, क्या जाएगा 5, 2 8 2 10, तो 20 25। ठीक है, 20 25 माइनस 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 से 1 9, 4 तिये 12। इसमें से आप 20 25 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 20 25 में से आप माइनस कर दो 1296, तो ये आएगा 9 2 और ये बचा 7, 7 to 9। ठीक है, 7 to 9। ठीक, तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू जो आएगी अपने पास, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू अपने पास ये होती है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। तो x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -b, -b मीन्स -b की वैल्यू -45 है तो +45 प्लस माइनस √d 7 to 9 का रूट डिवाइड बाय, उसके बाद क्या है भाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 1। x इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस,
ये किसका रूट होता है? ये होता है आई थिंक 27 का, है ना। 27 की मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14 और 4 18, 27 दूना 54, तो 7 और 4 12, हाँ जी 27 का होता है, प्लस माइनस 27 डिवाइड बाई 2। एक्स आपके पास आ जाएगा, अगर आप प्लस 27 करोगे तो 7 और 5 45 प्लस 27/2, एक बार हम माइनस कर देंगे, 45 माइनस 27/2, प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 45 में प्लस 27 करोगे 45, 55, 65 और 7 कितने हो जाते हैं? 72, डिवाइड बाई 2, 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36 दूना 72। दूसरी आ जाएगी, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 45 में से 27 माइनस कर दो, 27 माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया 8 और 3 में से गया 2, डिवाइड बाई ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो दो कंडीशन ऐसी पॉसिबल हो सकती है। सन की एज, देखो सन की एज हमने एक्स कंसिडर की थी, सन की एज 36 कंसिडर, एक्स की वैल्यू 36 आएगी, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 36, 45 माइनस 9, 45 माइनस 36 मतलब 9। ये कंडीशन तो पॉसिबल हो नहीं सकती है ना भाई, सन तो 36 साल का, फादर 9 साल का, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे आप? एक्स की वैल्यू 9 लेंगे, मीन सन की एज क्या रहेगी? 9 रहेगी, और फादर की एज कितनी रहेगी? 45 माइनस 9 करोगे 36 रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना इस तरह से होगा। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि एक अपने पास वेसल है, ऐसे होलो, एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल जो हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया निकालेंगे बाद में, पहले इनकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो आर, आर दोनों की सेम होगी, रेडियस डायमीटर 14 है तो 14/2 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट एच, एच हाइट किसकी? सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल में से आप ये रेडियस माइनस कर दो, ये रेडियस जो 7 आई वो माइनस कर दो, 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन कौन सा काउंट होगा? एक तो इसका हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² प्लस इसका 2πrh। ठीक है, 2πr दोनों में कॉमन, अंदर बचा अपने पास r प्लस h। वैल्यू पुट कीजिए, यहां मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन। देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। आर की वैल्यू क्या लेनी है? 7। और आर प्लस एच करोगे, आर प्लस एच क्या जाएगा अपने पास? आर अपने पास 7 + 6 13। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसने भी लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगी? 2/3πr³ प्लस, और इसकी वॉल्यूम πr² h। ठीक है,
तो अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर कॉमन, अंदर बचेगा 2/3 r प्लस एच। ठीक, तो पाई पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम, देखो अरे ये काम आ गया। पाई की वैल्यू अपने पास है 22/7 आर स्क्वेयर, आर आर अपने पास कितना है 7, 7 × 7 इंटू में 2/3 आर अपने पास कितना है 7 है, प्लस एच कितना अपने पास 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू, इसको एलसीएम लेके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14/3 प्लस 6। ठीक है, एलसीएम ले लो, 14 प्लस 6×18 डिवाइड बाई 3, 18 और 24 कितना हो जाता है 32, है ना, 32, ये हो जाएगा 32/3। ठीक है इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 22 7 32 की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगी, सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 34 एक टेबल गिवन है ये टेबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, 100 से लेके 150 तक, फिर 150 से लेके 200 तक, फिर 200 से लेके 250 तक, और 250 से लेके 300 तक, और 300 से लेके 350 तक। ठीक है, नंबर 4, फ्रीक्वेंसी हमने हमारे पास क्या क्या गिवन है, 4 5 12 2 2 क्या क्या निकालना है, मीन और मोड, दो चीजें निकालनी है, पहले मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, मोड, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L क्या होता है, ये F1 F2 क्या होता है, देखिए जो इस Fi वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है F1। ठीक है, उसके सामने जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है L, L मतलब क्या है 200, प्लस F1 की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी 12, उससे ऊपर वाला रहता है F0 मीन्स 5, नीचे 2 इंटू F1 क्या है 12 माइनस F0 क्या है अपने पास 5, माइनस F2 क्या रहता है इससे नीचे वाला नंबर 2, और H क्या रहता है, H रहता है इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 50। ठीक, इसको अगर आप सोल्व करेंगे 200 प्लस 12 माइनस 5 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 12 दूना 24, 24 में से अगर आप 7 माइनस कर देंगे 17 आएगा, इंटू में 50। ठीक, 200 प्लस 350 डिवाइड बाई 17, इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड करके लिख दो, तो 200 में प्लस कर दो। ठीक है जी, उसके बाद मीन, मीन देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एक्स आई मीन्स इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 125 125 के बाद में 200 और 150, 200 और 150 हो जाते हैं 350, 350 का आधा होता है 175, है ना, फिर हो जाएगा 225, फिर हो जाएगा अपने पास 275, 250 नहीं, 250 नहीं, 300 200 500, 550, 550 का होगा 275, उसके बाद 325। ठीक है, ये होगा। उसके बाद निकालेंगे आप एफ आई एक्स आई मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे 125 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे। उसके बाद मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन Fi(xi) डिवाइड बाय समेशन Fi, मीन्स इन सभी को प्लस करके लिख देंगे, डिवाइड बाय इन सभी के प्लस से डिवाइड कर देंगे, Fi वाले कॉलम के प्लस से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 पे चलते हैं। 35 अब आ जाते हैं शायद केस स्टडी, नहीं केस स्टडी बाद में आएगी, एक दो क्वेश्चन और हैं। क्या बोल रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल, ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये कैनल लगा लो, इस कैनल के
यहाँ पे एक बैंक पे एक किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, सपोज दिस इज द अदर बैंक, यहाँ पे मैं अदर बैंक कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ से क्या हो रहा है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, जो लाइन फुट ऑफ द टावर और इस पॉइंट को ज्वाइन करती है उसी लाइंस के ऊपर 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर एक पॉइंट मैंने ये लिया। यहाँ से क्या बोल रहा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टॉप टावर के टॉप से वापस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द एच हाइट, ये निकालनी। ठीक है, इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक, तो ए बी सी डी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी डी डिवाइड बाई बी सी, सी डी डिवाइड बाई बी सी क्या होगा, टेंजेंट 60। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एच बाई एक्स इक्वल टू टेंजेंट 60 रूट 3, तो दिस इम्प्लाइज एच इक्वल टू रूट 3 एक्स। ठीक है, दूसरा, इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, ट्रायंगल ए सी डी जो कैपिटल बड़े वाला ट्रायंगल है, बीच वाली अगर आप लाइन को बोल जाएं तो जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सी डी डिवाइड बाई ए सी, टेंजेंट 30 होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सी डी की वैल्यू अपने पास एच होगी, ए सी की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो √3h इक्वल टू 20 प्लस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, √3h माइनस 20। x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये जो हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ तो h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √3, x की जगह क्या रखेंगे, √3h माइनस 20, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल टू √3 3h हो जाएगा, माइनस 20 √3। इसको जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, h माइनस 3h इक्वल टू माइनस 20 √3, माइनस 2h इक्वल टू माइनस 20 √3, तो h की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस 20 √3 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 पे कैंसिल हो जाएगा ये, h की वैल्यू 10 √3, दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। चलिए आगे चलते हैं, बी पार्ट इसका, 35 का बी पार्ट क्या बोलता है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है। एक जो फ्लाइट है वो कितनी ऊपर उड़ रही है, 4000 मीटर। यहाँ ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये बोल रहा है इसके बिल्कुल ऊपर से दूसरा जहाज निकलता है। ठीक है, जो एक ग्राउंड के पॉइंट पे दोनों के दोनों जहाज एक सेम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो कैपिटल है वो 60 डिग्री बनेगा और छोटे वाला एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। ठीक, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट, ये जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, बी सी डिवाइड बाई ए बी, बी सी डिवाइड बाई ए बी, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 अपने पास 1 होता है, बी सी की वैल्यू 4000 दे रखी है, 4000 डिवाइड बाई ए बी को एक्स कंसिडर कर लेते हैं,
एक्स डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1, टेंजेंट 45 1 होता है। इसको यहाँ लेके आएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। ठीक है, 4000 आ गई, ये भी 4000 आ गई। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, कैपिटल वाले ट्रायंगल, जो बड़े वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे, तो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो कैसे लगाएंगे, बी डी डिवाइड बाई ए बी। बी डी की वैल्यू, बी डी डिवाइड बाई ए बी क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री ना, टेंजेंट 60 डिग्री। बी डी अपने पास है 4000 प्लस एच, और ए बी अपने पास है एक्स डिवाइड इक्वल टू √3। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमें। एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो बच्चों, दिस इंप्लाइज 4000 प्लस एच इक्वल टू √3x। ठीक है, तो एच हो जाएगा अपने पास √3, एक्स की वैल्यू है अपने पास 4000 माइनस 4000। ठीक है, ये 4000 माइनस में, एच इक्वल टू 4000 कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू ये बोल रहा है 1.73 हमें लेना है, तो x हो जाएगा 4000 और √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 4000, 1.73 माइनस 1 करेंगे 0.73 को हम लिख सकते हैं 73 डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कट गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, वो अपनी h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। उसके बाद अपने पास केस स्टडी आ जाता है। देखो केस स्टडी बिल्कुल इजी आती है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल इजी है। अहाना बीइंग ए प्लांट लवर डिसाइड टू कन्वर्ट हर बालकनी इनटू ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ प्लांट्स। एक अहाना नाम की लड़की है, वो क्या करती है, अपनी बालकनी को सजाना चाहती है, किससे, प्लांट्स से। सी बोट फ्यू प्लांट्स विद पोट्स फॉर हर बालकनी, वो कुछ पौधे खरीदती है गमलों के साथ बालकनी के लिए। सी प्लेस्ड द पोर्ट्स इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ पोर्ट्स इन द फर्स्ट रो। एपी का क्वेश्चन है, फर्स्ट रो के अंदर मतलब पहली टर्म आपकी 2 है, दूसरी टर्म आपकी 5 है। ठीक है, दूसरी, तीसरी नहीं भाई, दूसरी, एंड थर्ड 8 है। ऐसे लगाना चाहती है वो, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाना चाहती है। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल लीजिए। डी क्या आएगा, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मीन्स 5 माइनस 2, आप अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पोर्ट 10th रो। 10th रो मीन्स a10। a10 को आप लिख सकते हैं a प्लस 9d। a की वैल्यू 2 प्लस 9d की वैल्यू 3, 9 27 और 2 29, 29 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने आ जाएंगे, 29। दूसरा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ द पोर्ट्स 5th रो एंड 2nd रो, मतलब 5 a5 माइनस a3 आपको निकालना है, दोनों का a5 माइनस a2 निकालना है, दूसरी रो का डिफरेंस। a5 को आप लिख सकते हैं a प्लस 4d माइनस a2 को लिख सकते हैं a प्लस d। तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस a माइनस d, ए से ए कैंसिल, 4d माइनस डी 3d, डी की वैल्यू पुट कर दो 2, डी की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 का डिफरेंस होगा। आगे ये बोलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इफ अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पोर्ट्स इन टोटल, टोटल मीन्स एसएन, एसएन कितना है, 100 है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, एन की वैल्यू निकालनी है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 इस साइड में आ जाएगा, तो n इंटू 2a की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू 2 है तो 2a की वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 3 है, इक्वल टू ये 2 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा n 4 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3n माइनस 3 इक्वल टू 200। ये आ जाएगा n इंटू 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 3n इक्वल टू 200। तो यहाँ से हम अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 3n स्क्वेयर प्लस n माइनस 200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो
हाँ जी, ये आ गया। उसके बाद देखिए इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से n की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो नंबर ऑफ रो आ जाएगी, ठीक है। आप कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डी वाला फॉर्मूला जो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो आप अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू जो आएगी वो नंबर ऑफ रोज आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है। इफ ahana हैज sufficient space for 12 rows, then how many total number of ports are placed by her with the same arrangement? अगर उसके पास सिर्फ 12 रो लगानी है तो टोटल कितने लगेंगे, मतलब S12 आपने निकालना है। S12 का मतलब 12/2 2a प्लस n-1 मीन्स 12-1 इंटू डी। 12/2 करोगे तो 6 आ गया, 6 2a, a की वैल्यू अपने पास 2 थी, प्लस 12-1 11, डी की वैल्यू अपने पास 3, ठीक है। 6 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 11 और 3 की मल्टीप्लाई 33, 33 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 6 इंटू 33 प्लस 4 37, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इतने पोर्ट्स इसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 37, दूसरी केस स्टडी क्या बोलती है। इंटर स्कूल रंगोली कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल ऑफ ओडिशा। ओडिशा के रेप्यूटेड स्कूल में एक इंटर स्कूल रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। द थीम ऑफ द रंगोली कंपटीशन वाज दिवाली सेलिब्रेशन वेयर स्टूडेंट्स वर सपोज्ड टू मेक मैथमेटिकल डिजाइंस। जो थीम था रंगोली का वो था दिवाली सेलिब्रेशन के ऊपर था, और स्टूडेंट्स को बोला गया कि मैथमेटिकल डिजाइंस बनाइए आप लोग। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स पार्टिसिपेटेड एंड मेड ब्यूटीफुल रंगोली डिजाइंस। अलग अलग डिजाइन बनाए उन लोगों ने। वन ऑफ सच डिजाइन इज गिवन बिलो। एक डिजाइन अपने पास ये था। रंगोली इज इन द शेप ऑफ स्क्वेयर। एक स्क्वेयर बनाया किसी ने, ऐसे स्क्वेयर बनाया, ठीक है। स्क्वेयर ए बी सी डी बनाया। साइड ऑफ स्क्वेयर बिंग 40 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड थी वो 40 सेंटीमीटर थी। एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ से एक क्वाड्रेंट निकाला गया जिसकी ये जो सर्कल की टाइप में जो 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी, चारों कॉर्नर से एक ऐसा ऐसा निकाल लिया गया, ठीक है, ऐसा निकाल लिया गया। ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वेयर। एक यहाँ बीच में जिसका डायमीटर कितना 20 था, एक सर्कल ऐसे बनाया गया। वट इज द स्क्वेयर एरिया ऑफ स्क्वेयर ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया, साइड का एरिया क्या होता है इसका, स्क्वेयर का एरिया, साइड इंटू साइड, तो 40 इंटू 40, पहले का आंसर आ जाएगा 1600। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल, जो बीच में सर्कल है उसका एरिया, देखो उसका डायमीटर अपने पास 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका आधा, 20/2 10, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, 22/7 आर स्क्वेयर 10 इंटू 10। इसको आप मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, 2200 डिवाइड बाई 7 आएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद इफ द सर्कल एंड द 4 क्वाड्रेंट आर कट ऑफ, ये सर्कल निकाल दिया गया, चारों के चारों क्वाड्रेंट निकाल दिए गए। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का देखिए, एक सर्कल, ये जो एरिया आया अपने पास ये हटा दो, किसमें से, इसमें से, और क्या हटाना है हमें, और हटाना है चारों क्वाड्रेंट को मिला के। चारों क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बन जाएगा ना, सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी। तो एक सर्कल का और एरिया, एक सर्कल का मतलब इतना ही एरिया, और तो 1600 में से अगर मैं, एक तो बीच वाला सर्कल मतलब ये, एक और क्या होगा, चारों के चारों क्वाड्रेंट को प्लस करेंगे तो एक सर्कल और बन जाएगा जिसका एरिया सेम टू सेम यही आएगा, क्योंकि इसकी भी रेडियस कितनी है 10 है ना, ये लिखा हुआ देखो, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो सेम एरिया आएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके अपने पास ही आ जाएगा थर्ड का आंसर। फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट एंड द सर्कल रिमूव्ड। कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया जो 4 क्वाड्रेंट का और सर्कल का रिमूव किया गया, देखो सर्कल का तो हमने ये निकाल लिया, 4 क्वाड्रेंट का और निकालो। 4 क्वाड्रेंट मीन्स एक सर्कल,
एक सर्कल का और एरिया, एक सर्कल का यही एरिया रहेगा, तो 2 इंटू 2200 डिवाइड बाई 7, मतलब 4400 डिवाइड बाई 7, इतना एरिया अपने पास आ जाएगा किसका, कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का भी इतना ही एरिया बनेगा और एक सर्कल का भी इतना ही एरिया बनेगा। इनको प्लस करके अपने बस ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बस हाँ, यहीं पे क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर सोल्व हो चुका है। उसके बाद ये तो बेसिक का था, ठीक है, उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड का भी सोल्व करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।